कैलाशपुर नाम का एक गांव था जहां प्रीतम नाम का एक आदमी रहता था। प्रीतम के पास कुछ गाय थी जिसका दूध निकालकर वह गांव भर में बेचा करता था। प्रीतम बड़ा ही निर्दयी था। जब उसकी कोई गाय बूढ़ी हो जाती तो वह उसे कसाई को बेच देता था। वह दूध बेचकर पैसे तो कमा लेता था, लेकिन गाय को ठीक से चारा नहीं देता, इसलिए उनकी पत्नी उससे चोरी छुपे उन्हें चारा डाल देती। एक रोज, ममता, अब यह गाय बूढ़ी हो गई है, इसलिए मैंने गांव के कुछ लोगों से इसको बेचने के बारे में बात की है। साथ ही एक कसाई से भी बात की है। कसाई ने कहा है वो इस गाय को खरीद लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इस गाय ने हमारी बहुत मदद की है। सबसे पहले यही गाय आई थी हमारे पास। इसी के दूध को बेचकर हमने दूध का काम शुरू किया था। हाँ, लेकिन अभी अपने किसी काम का नहीं, इसलिए इसे बेचना ही सही है। कहीं ऐसे ही मर गई तो थोड़े से पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बूढ़ी गाय की आंखों में आंसू थे। तभी मीरा नाम की एक गाय जो कि गर्भवती थी वहाँ आती है। तू कहाँ गई थी मीरा? आप तो जानते ही हैं मालिक, मुझे सही से खाने नहीं देते और मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे भूख भी काफी लगती है, इसीलिए मैं बाहर चरने चली गई थी। लेकिन ऐसे जाना ठीक बात नहीं। तुम जानती हो ना उन्हें पता चलता तो वो कितना गुस्सा करते और तेरी पिटाई करते। खैर कोई नहीं, अब जब तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं इसे चोरी छुपे तुम्हारे लिए कुछ डाल दूंगी। अगले दिन मोहन दूध बेचने गांव चला जाता है, साथ ही सबसे पैसे इकट्ठे करता है। ममता जब भी मंदिर जाती तो मीरा भी उसके साथ जाती और मंदिर के बाहर खड़े होकर ऐसे रंभाती मानो वो भी भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाती। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की और मेरी रक्षा करना। पंडित ममता से कहता है, ममता, तुम्हारी गाय मीरा बहुत ही अच्छी है। ये जब भी मंदिर आती है ऐसा लगता है कि ये भोलेनाथ का जयकारा लगा रही हो। ममता बेटी, यह गाय गर्भवती है, इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रखना। इस वक्त इनको पौष्टिक आहार की काफी आवश्यकता होती है। जी पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगी। ममता उसके साथ घर आ जाती है। वो मीरा को चोरी छुपे घास डाल देती, लेकिन जब मोहन घर आता तो कम चारा देख कहता है, ये क्या, हरा चारा कम कैसे हो गया? तुझे कितनी बार कहा है ममता, ध्यान रखा कर, चारा देख कितना कम हो गया। कहीं तूने ही तो नहीं? पता नहीं कहाँ गया। आगे से ध्यान रखना। वो वहाँ से चला जाता है। शुक्र है महादेव, उन्हें मुझ पर शक नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं आज क्या करते। आप मीरा और उसके पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना। उधर मीरा गाय और सूरी गाय आपस में बातें कर रहे थे। हमारा मालिक कितना बुरा है, वो हमें सूखा घास खाने को देता है क्योंकि मैं इसे दूध नहीं दे पाती, और तुम इसे दूध देती हो इसलिए तुम्हें हरा चारा खाने को देता। हाँ, लेकिन हमारी मालकिन तो अच्छी है। मोहन बड़ा ही चालाक था। वह दूध देने वाली गाय को तो हरा चारा देता, लेकिन जो गाय गर्भवती थी उन्हें सूखी घास ही डालता। लेकिन ममता मीरा को दूसरी गाय के हरे चारे से कुछ घास खाने को दे देती, लेकिन फिर सूरी गाय को पूरा चारा न मिलने के कारण वो अब दूध कम देने लगी थी। फिर एक रोज मोहन मीरा को सूरी गाय का हरा चारा देते हुए देख लेता है। इसकी ये मजाल कि सूरी का खाना खाए, अभी बताता हूँ। रहने दीजिए ना, वो पेट से है, उसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, और कल को इसका बच्चा हो जाए तब तो ये भी दूध देगी ना। तब देगी ना, तो अभी इसे खाने को क्यों दूं? इतना भी निर्दयी मत बनिए। गौ माता है वो भी गर्भवती, पाप लगेगा। अब वो अगले 2 दिन तक उसे भूखा रखता है। मीरा आंगन में लगे शिवलिंग के पास जाकर कहती है, भोलेनाथ जी, इस मालिक ने तो मुझे मारने की ही ठान रखी है। अगर मैं ऐसे ही भूखी रही तो मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। तू चिंता मत कर मीरा, पास में जंगल है, तू चली जा वहाँ तुझे कुछ चारा जरूर मिल जाएगा। अपना ध्यान रखना मीरा। ख्याल तो आप भोलेनाथ ही रखेंगे बहन, जिंदा रही तो जरूर मिलेंगे। मीरा वहाँ से चली जाती है। जंगल पहुंचकर वो खूब सारी हरी घास देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी हरी घास है। अब मैं और मेरा बच्चा पेट भरकर खाना खाएंगे, और तालाब भी है,
पहले तो मैं पेट भर कर चारा खाऊंगी और फिर पानी पीऊंगी। अब वह पेट भर चारा खाती है और वहीं एक गुफा में आसरा ले लेती है और अब वहीं रहकर भोलेनाथ के नाम का जप करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक रोज उसे नदी किनारे भगवान शिव जी की मूर्ति मिलती है। वो उसे अपने साथ गुफा में ले आती है और भगवान शिव को रोज फूल अर्पित करती। उधर अब मोहन की अचानक से तबीयत खराब हो जाती। ममता वैद्य को बुला कर लाती है। देखो मोहन, तुम्हें गंभीर बीमारी हो गई है, तो इसका कोई तो इलाज होगा वैद्य जी। हाँ है ना, रोज सुबह शाम ये 2-2 गोलियां गाय के दूध के साथ खा लेना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर ममता उसको गाय का दूध लाकर देती है, लेकिन जैसे ही वो गाय का दूध हाथ में पकड़ता वो फट जाता है। ये दूध तो फट गया। लेकिन दूध तो ताजा था, फिर फट कैसे गया? रुको मैं दूसरा लाती हूँ। ममता दूसरा दूध लाती है, लेकिन वो भी फट जाता है। ऐसे वो जिस भी गाय का दूध लाती वो भी फट जाता। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। और सताओ गौ माता को, गर्भवती गाय को सताने की सजा मिली है तुम्हें। उधर मीरा जंगल में एक स्वस्थ बछड़े को जन्म देती है। अब उसका दूध भी अच्छा खासा होने लगा। वो अपने बच्चे के साथ उसी जंगल में रहने लगी। उधर मोहन की बिगड़ती हालत देख ममता वैद्य जी के पास जाती है। इसने गर्भवती गाय को सताया है और वो गाय कोई साधारण गाय नहीं बल्कि भगवान शिव की बड़ी भक्त थी, इसलिए इसके साथ यह सब हो रहा है। अब इसकी मदद वही गाय कर सकती है। ममता अब मीरा को ढूंढने लग जाती है। फिर एक रोज उसे मीरा जंगल में मिल जाती है। वो सारी बातें उस गाय को बताती है। क्या मालिक की तबीयत खराब है? मीरा अपने बछड़े के साथ उसके घर जाती है, जहाँ मोहन लगभग मरने की हालत में था। उसकी ऐसी हालत देख मीरा भगवान शिव से प्रार्थना करती है। हे भोलेनाथ, मेरे मालिक को बचा लो, इन्हें पूरी तरह स्वस्थ कर दो भोलेनाथ। तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट होते हैं। मोहन, ये तेरी करनी का ही फल है जो तू भुगत रहा है। तूने मेरी भक्त मीरा के साथ अच्छा नहीं किया है, इसलिए तू ये सब भोग रहा है। लेकिन अब इसका कहा मैं नहीं टाल सकता। आज मीरा के खातिर मैं तुझे तेरे प्राण लौटा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मीरा, उसके बच्चे या किसी भी गाय को दुखी मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोहन पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो मीरा से अपनी गलती का माफी मांगता है। उस दिन के बाद वह कभी भी मीरा या किसी भी अन्य गाय को परेशान नहीं करता और अब मीरा और उसके बछड़े का खूब अच्छे से ख्याल रखता।